अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, अलवदा अलवदा का माना क्या है? वदा रुखसत होना। वदा क्या कहते हैं? वदा का माना रुखसत होना। मतलब क्या है? यानी रमज़ान शरीफ के महीने में जो जुमे की नमाज आती है, हफ्ता दिन के बाद जुमे की नमाज जो आती है, तो रमज़ान शरीफ के महीने के जो आखिर वाले जुमा होते हैं उसको अलवदा कहा जाता है। ये मतलब क्या है कि ये महीना रुखसत हो रहा है, ये अल्लाह का महीना माह रमज़ान शरीफ का महीना रुखसत हो रहा है, हम लोगों के पास से ये महीना खुदा का महीना जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है अलवदा। ये महीना रुखसत हो गया, ये महीना, ये खुदा का महीना क्या है, हम लोगों के पास से जा रहा है, ये रुखसत हो रहा है। तो देखते हैं कि जब अलवदा का टाइम आता है तो सबसे बड़ी अगर अहमियत है, फजीलत है, तो लोगों को चाहिए कि जुमे की जो नमाज होती है, आखिर वाले जुमे की जो नमाज होती है, तो उसको यानी अलवदा कहा जाता है। यानी ये आखिर वाले जुमे की नमाज है, ये अलवदा है। तो ये जुमे की नमाज पढ़ने के लिए देखते हैं लोगों को कि घरों से अलवदा के टाइम में, यानी आखिर वाला जुमा में, कि इसके बाद कोई जुमा नहीं आएगा, तो अपने घरों से बड़े बड़े दूर दराज में लोग नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं कि देखते हैं कि अलवदा के टाइम में कुछ इलाकों में, कुछ जगहों में कि बड़ी बड़ी जमात होती है वहाँ पर, और वहाँ ऐसी जगह में जमात होती है कि इमाम साहब तो मस्जिद के अंदर, लेकिन जो बेचारे घर से दूर से होकर के जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए, ऐसी जगह में पहुँचे कि वहाँ पर कहाँ पर सजदा करेगा, उनको जगह तक नसीब नहीं होती है कि वो सजदा करेगा कैसे, रुकू करेगा कैसे, कैसे नमाज अदा करेगा। इतनी बड़ी जमात हो जाती है। जुमे की नमाज में तो लोग जितने होते हैं, लेकिन अलवदा के टाइम में कुछ लोग घरों को छोड़ करके अपने बीवी बाल बच्चों के पास से दूर दराज जा कर के जुमे की नमाज अदा करते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। नहीं जनाब, बड़ी फजीलत नहीं है। मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रमज़ान शरीफ के महीने में ये जो जुमे की नमाज अदा करते थे, तो ये जुमे की नमाज अलवदा रुखसत हो रहा, ठीक है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीने में आखिर वाले अशरा में एतिकाफ में बैठते थे। तो एतिकाफ में इसलिए बैठते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर को तलाश करते कि शब कदर यानी 27वीं शब, जिसकी उसकी बहुत बड़ी फजीलत है, यानी शब कदर की बहुत बड़ी फजीलत है, उसकी तलाश व जुस्तजू के लिए हुजूर एतिकाफ में बैठते थे। यानी एतिकाफ में बैठना क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर को तलाश करना है, शब कदर को। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अलवदा की अलग से कोई फजीलत है, बड़ी फजीलत है, इसकी अहमियत है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लोगों के लिए बेहतर और अच्छी चीज़ और अफजल और खैर यही है कि वह अपने घर से उसी मस्जिद में नमाज पढ़े कि जो घर उसकी मस्जिद से करीब हो, यानी करीब के मस्जिद ही में जाकर के वो नमाज अदा करे, ये अलवदा की नमाज अदा करें। हम दूर दराज चले जाएंगे, देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ करके दूर दराज चले जाते हैं, सजदा करते हैं कहाँ पर? लोग अखबार लाते हैं, अखबार को ला करके लोग सड़क पर बिछा देते हैं और वहाँ पर क्या सजदा करते हैं, लेकिन बेचारे को मालूम नहीं है कि अखबार में क्या है, दुनियावी फोटो भी रहती है, जानदार की तस्वीर भी है, और लड़कियों की तस्वीर भी होती है। तो ऐसी ऐसी तस्वीर के सामने आप बताइए, तस्वीर चाहे आगे हो, तस्वीर चाहे पीछे हो, तस्वीर चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो, यानी किसी जानिब चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, अगर तस्वीर यानी जानदार की फोटो लगी होगी तो आपकी नमाज होगी, मकरूह तहरीमी नमाज, आपकी नमाज नहीं होगी, दोबारा आपको नमाज ये अदा करना पड़ेगा। तो हम
अपने घर को छोड़ कर के दूर दराज में भी जाए और हमारी नमाज भी ना हो तो हम क्यों चले जाए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश एक यही है कि अलविदा का टाइम है। अलविदा ये ऐसे तो फजीलत क्या है, हर दिन की है फजीलत, लेकिन एक दिन की फजीलत दूसरे दिन पर, दूसरे दिन की फजीलत तीसरे दिन पर, ऐसे है। रमज़ान शरीफ के महीने में अगर 4 जुमा है तो चारों जुमे की फजीलत है, लेकिन ये पहला जुमा उसकी भी फजीलत, दूसरा जुमा उसकी भी फजीलत, तीसरा जुमा उसकी भी फजीलत, लेकिन जो आखिर वाला जुमा है, अब रमज़ान शरीफ का कोई दूसरा जुमा आने वाला, 5वां जुमा आने वाला नहीं है। यानी इसी को कह दे अलविदा, रुखसत हो रहा है। अलविदा यानी जुमा अब दोबारा नहीं आएगा। जब सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का दौर था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाई किराम का एक अमल था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जैसा बताया, आपने जिस रास्ते पर चला, जैसे आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चलने को कहा, सहाबा ने उस पर अमल किया, उस रास्ते पर आप लोगों ने चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शरीफ का महीना आता तो उसकी फजीलत क्या है, खुशी क्या है, उसकी बरतरी क्या है, उसकी अफजलियत क्या है, उसकी फजीलत क्या, हुजूर सारे सहाबा को बताते थे और सहाबाए किराम खुशी से झूमते थे। ये अमल था सहाबाए। लेकिन जब अलविदा, रुखसत, धीरे धीरे महीना ये दिन गुजरता जा रहा था ना, आखिर वाला दिन आ जाता, रमज़ान शरीफ का महीना आ जाता, आखिर वाला जुमा आ जाता, अलविदा का टाइम आ जाता, तो सहाबाए किराम रोते थे, अपनी आंखों से आंसू बहाते थे। क्यों मालूम है क्यों? इसलिए सहाबाए किराम की आंखों में आंसू होते थे क्योंकि सहाबाए किराम के दिल में ये बात थी कि या अल्लाह, अब दोबारा हम लोगों को ये महीना नसीब होगा कि नहीं होगा। आज हम लोगों की ज़िंदगी है, हमारी उम्र है, इस महीने की इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी अहमियत है कि हम लोग खुश नसीब है कि ये दिन पाए हैं, ये महीना हम लोग पाए हैं। ना जाने सामने वाले साल में हम ये महीना पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो सहाबाए किराम की आंखों में आंसू होते थे, वो लोग रोते थे, तड़पते थे, उन लोगों का दिल दुखता था। लेकिन आज हमारा अमल देखिए, आपका अमल देखिए, कैसे हमारा रहन सहन है, कैसे हमारा दिन गुजारना, हम लोग अपने दिनों को गुजारते हैं, अपने रातों को कैसे गुजारते हैं। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो हम लोग दुखों में झूमते हैं और जब चला जाता है तो खुशियों से झूमते हैं। तो हमारा रहना सहना कैसा हो गया। और ये हम दिखाते हैं कि अलविदा आ गया, उसको हम बड़े एहतमाम के साथ करते हैं, एहतमाम के साथ करते हैं ऐसी जगह में कि जहाँ पर हमारी नमाज भी नहीं होती है। अच्छा बताइए आप, घर अपने हमारे इधर आबादपुर इलाके के कुछ लोग जो है, हम मैं सुहार का रहने वाला हूँ, तो हमारे सुहार में भी एक मस्जिद है। अल्लाह के करम से वहाँ जुमे की नमाज़ भी होती है और अलविदा की नमाज़ भी, जो जुमे की नमाज़ है वो भी अदा की जाएगी। तो कुछ लोग देखते हैं कि बलरामपुर से, सुहार से, हर नारुई से, बालूकदा से और आबादपुर, धर्मपुर, मथुरापुर वगैरह, ये लोग अपने परिवार को छोड़ करके, घर को छोड़ करके और बाल बच्चों को छोड़ करके कुशीदा में चले जाते हैं। कोई बारसोई में चला जाता है, ना जाने दूर दराज में चले जाते हैं। क्या सोच करके आप जाते हैं बताइए तो? अपने दिल में क्या आपने झांक करके देखा, क्या सोच करके आप जाते हैं कि वहां जाकर के आपको ज्यादा सवाब मिल जाएगा? लेकिन आपने देखा कि आपने कभी सोचा कि हम नमाज कहाँ पर अदा करेंगे? आपके जाने से पहले वहां के जो लोग हैं वो लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे बताइए तो? कहाँ पढ़ेंगे वो लोग? उन्हीं लोगों की तो मस्जिद है। कभी आप जाएंगे, अगर किसी जगह आप फंस गए, आपने वहां पर अदा कर लिया, तब वो अलग बात है। लेकिन यहाँ खुसूसी तौर पर कि हमको ज्यादा सवाब मिलेगा, घर छोड़ करके आप वहां चले, कुशीदा में, बारसों में, ना जाने दूर दराज में, कितनी दूर दराज पर आप चले जाते हैं। हाँ, तो आप ऐसी जगह में चले जाते हैं, जाकर के देखते हैं कि वहां पर सफ में कोई जगह ही नहीं है। कोई नाले के पास, कोई क्या है सड़क के पास, कोई गली में, कोई वहाँ पर, कोई यहाँ पर,
जहाँ पर सजदा भी नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह में लोग जाकर के सजदा करते हैं। अखबार खरीद करके लाते हैं लोग, उस अखबार पर सजदा करते हैं, वहाँ नमाज होगी? नमाज ही नहीं होगी वहाँ पर। तो इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, हुजूर सल्लल्लाहु के उम्मतियों, अपने घर को छोड़ कर के दूर दराज में मत जाओ। अपने घर को छोड़ करके आपके करीब की जो मस्जिद है उसी में नमाज अदा करो, यही सबसे बड़ी फजीलत है। अच्छा, आप और हम ये सोचते हैं कि अलवदा की नमाज जो है वो अलग नमाज है, नमाज अलग है, यही सोचते हैं ना? नहीं, अलवदा की नमाज कोई अलग नमाज नहीं है, बल्कि वही नमाज है जो जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज जैसे हम अदा करते हैं वैसे ही हमको अलवदा की नमाज अदा करना है।